जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। मुझे अक्सर लोग एक साधना के बारे में बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमें कर्ण पिशाचिनी साधना का मंत्र दो या कर्ण पिशाचिनी साधना की पूर्ण विधि दो या आपके सानिध्य में रहकर हमें ये साधना करनी है, ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं। वो साधना है कर्ण पिशाचिनी की। लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, इसीलिए मैं थोड़ी डीप जानकारी उन लोगों के लिए देना चाहता हूँ। पहले आप लोग समझ लें कि कर्ण पिशाचिनी आखिर होती क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि कर्ण पिशाचिनी क्या है। कर्ण पिशाचिनी एक प्राकृतिक प्रेत आत्मा है जो आपके हर सवालों के जवाब जानती है, यानी कि यक्षिनी, जिसे युगों पहले स्वर्ग से निष्कासित किया गया था, यानी कि स्वर्ग से निकाला गया था। आज भी कर्ण पिशाचिनी का अस्तित्व उन लोगों के लिए है जो लोग कर्ण पिशाचिनी को मानते हैं, जो लोग कर्ण पिशाचिनी की साधना करना चाहते हैं। कर्ण पिशाचिनी कितनी शक्तिशाली होती है, कर्ण पिशाचिनी में कितनी ताकत होती है, अगर आपके मन में ये सवाल हो तो उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। कर्ण पिशाचिनी में कितनी शक्ति होती है ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी खुद अपने आप में एक शक्ति है जो हर सवालों के जवाब जानती है। सही, गलत, अच्छा, बुरा, होने वाला, नहीं होने वाला, हर बात वो जानती है। आपका भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, हर चीज। कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। कर्ण पिशाचिनी का यज्ञ होता है, 21 दिन की कड़ी तपस्या है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, जब आप ये साधना करते हो तब आपको बड़े ध्यान रखना है इस बात का कि जब आप कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहे हो तो आपके घर में किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहे हो। नहीं तो कर्ण पिशाचिनी आने से पहले ही वापस चले जाएगी और आपकी साधना भंग हो जाएगी। साधना में यंत्र, माला, कटार, बुटीका और कमरे के बीचों बीच बना एक यंत्र और यंत्र के बीचों बीच खप्पर में होता है सरसों और तिल का तेल मिला हुआ, जिसमें अखंड खप्पर का जोत जलता रहता है 21 दिन। अगर ये खप्पर का जोत 21 दिन अखंड नहीं जला, मतलब आप साधना कर रहे हो और बीच में ही अगर आपका वो दीपक बुझ जाता है तो आपकी साधना खंडित हो गई। आपको 21 दिन तक उस दीपक को खंडित होने से बचाना है, बुझने से बचाना है। 21 दिन अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यक्षिणी साधना की, जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, समझा के। कर्ण पिशाचिनी साधना जब आप करते हो तो पूरी जी जान आपको लगा देना है, पूरे तन मन धन से आपको ये साधना करनी है। याद रहे, कोई भी कसर आपको नहीं छोड़ना है साधना में। जितनी गहरी आपकी भक्ति होगी उतनी ही गहरी कर्ण पिशाचिनी की शक्ति आपके साथ होगी। ये बात आप लोग समझ लें। और जब आखिरी बार इस कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का जाप करेगा, मतलब 21वें दिन आपको
आखिरी समय 21वें दिन, जिस दिन आपकी साधना समाप्त होने वाली रहेगी, उस दिन आपको एक शक्ति के होने का आभास होगा। आपका जलता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाने लगेगा, पर आपको घबराना नहीं है, दीपक को बचाना है। जब आपको शक्ति का आभास होगा तब आपको बोलना है, माता मेरे 21 दिन की साधना आज पूरी हुई, कृपा करे, दया करे माता और मुझे दर्शन दे, कृपा करके मुझे दर्शन दे। इस तरह की आपको प्रार्थना करनी होती है उस समय, और तब कर्ण पिशाचिनी आपके सामने प्रकट होती है। बहुत ही डरावना स्वरूप होता है। जब कर्ण पिशाचिनी को कोई व्यक्ति देखता है पहली बार, तो उसके शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति अगर पहली बार कर्ण पिशाचिनी को देखे तो वो पागल भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक डरावना स्वरूप होता है कर्ण पिशाचिनी का। और याद रखें, कर्ण पिशाचिनी एक बार अगर आपको सिद्ध हो जाए तो आपको सिर्फ कर्ण पिशाचिनी दिखाई देंगी, दूसरे को नहीं, सिर्फ आपको हमेशा दिखाई देंगी। और जो भी प्रश्न आप मन में कर्ण पिशाचिनी से पूछोगे, उसका उत्तर कर्ण पिशाचिनी आपके कान में बोल देगी। भूत, भविष्य, वर्तमान, किसी के भी बारे में कोई भी जानकारी हो जो आप जानना चाहते हो, आप जो भी जानना चाहते हो, जिसके भी बारे में जानना चाहते हो, हर वो जानकारी, हर उस प्रश्न का उत्तर कर्ण पिशाचिनी आपके कान में बुदबुदा कर आपको बता देंगी। हर जानकारी कर्ण पिशाचिनी आपको बता सकती है। यही बात है, यही विशेषता है कर्ण पिशाचिनी की। कर्ण पिशाचिनी को एक बार अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप चाहकर भी उसका त्याग नहीं कर सकते। समझ लो इस बात को, चाहकर भी आप उसका त्याग नहीं कर सकते। याद रखें, कर्ण पिशाचिनी आपके मर्जी से आपके जीवन में प्रवेश करती है, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, उसको प्रसन्न कर रहे हो, उससे वचन लेके आप अपने जीवन में उतार रहे हो, प्रवेश करा रहे हो। लेकिन याद रखें, जब आप कर्ण पिशाचिनी का त्याग करना चाहते हो तब आपकी मर्जी नहीं चलती, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी आती आपके मर्जी से है और जाती खुद के मर्जी से है। जब अगर कर्ण पिशाचिनी रुष्ट हो जाए तो समझ लीजिए आपको बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। कर्ण पिशाचिनी रुष्ट होने पर साधक के सभी परिजन, परिवार के जितने भी परिजन हैं, एक एक करके सबको खत्म कर देती है। याद रखिए, एक बार कर्ण पिशाचिनी अगर आपसे रुष्ट हो गई तो एक एक करके तड़पा तड़पा के आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगी। आपको नहीं मारेगी, याद रखिए, साधक को नहीं मारेगी। साधक से रुष्ट होने पे उसके पूरे परिवार को मार डालती है। बीवी, बच्चा, माँ, बाप, भाई, बहन सब खत्म कर देती है, कोई नहीं बचता है। ये इतनी खतरनाक होती है। इसे आप जब सिद्ध करते हो तो इसे 3 स्वरूप में आप अपने साथ रख सकते हो। एक अपनी माँ बना के, अपनी बहन बना के, अपनी पत्नी बना के। अगर आपके पास पहले से पत्नी है तो ये आपके पत्नी को मार डालेंगी और आपकी पत्नी की जगह ये ले लेंगी। माँ होगी तो माँ को मार देंगी, माँ की जगह ये ले लेंगी। बहन होंगी तो बहन को मार देंगी और बहन की जगह ये ले लेंगी। तो इसीलिए कर्ण पिशाचिनी साधना वही साधक करता है जिसकी माँ ना हो, तो फिर वो माँ के जगह पे रखता है, क्योंकि माँ तो गुजर चुकी है।
बहन ना हो तो बहन के जगह उसको रख सकता है स्वरूप में। पत्नी ना हो तो पत्नी के स्वरूप में रख सकता है। अगर ये तीनों रिश्ते जिस साधक के पास है तो वो साधक कर्ण पिशाचिनी की साधना नहीं कर सकता है। इतना डीप आपको कोई समझा कर नहीं बताता जितना मैं आपको बता रहा हूं। और कर्ण पिशाचिनी की साधना आप लोगों को दे दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल जब आप लोगों को नुकसान होगा ना, तो उस नुकसान में कहीं ना कहीं पाप का भागीदार मैं भी बन जाऊंगा। मेरे पास दुनिया की ऐसी कोई साधना नहीं है जो मेरे पास ना हो, लेकिन हम बड़ी सतर्कता से साधना देते हैं, क्योंकि हम चाहते ये इस तरह की दो धारी तलवार है। याद रखिए, दो धारी तलवार है, ये कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये जो विद्या है, ये अगर इसमें अगर आप गलती करोगे तो ये आपको भी नहीं छोड़ेगी ये विद्या। इसीलिए हम बोलते हैं पहले उस लायक बनो, सब समझो, तब कुछ करो। हम हमेशा साधकों को क्या बोलते हैं, इतना काबिल बनो कि आप खुद की रक्षा कर सको, खुद की सुरक्षा कर सको, तब आप साधना के बारे में सोचो। लेकिन लोग बिच्छू का मंत्र याद नहीं रहता है, सांप के बिल में हाथ डालते हैं। खुद के सुरक्षा के 4 मंत्र ठीक से याद नहीं रहते और शमशान साधना करने चले, चुड़ैल साधना करने चले, परी साधना करने चले। कर्ण पिशाचिनी साधना चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा घातक होता है। मैंने मेरे जीवन के 14 साल गुरु के सेवा में बिता के तब मैं जाके ये बना हूँ। 14 साल बिताए हैं। और याद रखिए, अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास अनुभव होता है ना, वो व्यक्ति कहीं पे भी धोखा नहीं खाता। उसे कोई धोखा नहीं दे पाता, समय भी उसे धोखा नहीं दे पाता, क्योंकि उसके पास अनुभव है। गुरु के छत्र छाया में रह के प्रैक्टिकल सीखो, अनुभव सीखो। थेरी तो आपने सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिकल भी करके देखो। थेरी, खाली थेरी से काम नहीं चलेगा। कुछ दिन गुरु के छत्र छाया में रहो, गुरु से सीखो, गुरु क्या करते हैं, कैसे सब करते हैं, वो देखो, दिमाग में बिठाओ। पूजा पाठ विधि, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो साधना के समय ध्यान रखनी होती है, ये सब गुरु संगत में रहकर ही सब सीख पाता है व्यक्ति। जो लोग अभी दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु दीक्षा, और मैं आपको बता दूं, गुरु दीक्षा हर कोई ले सकता है। जरूरी नहीं कि जिसे मंत्र विद्या सीखना है वही गुरु दीक्षा ले। अब गुरु दीक्षा क्यों ले, उसके 2 कारण हैं। जो तंत्र मंत्र नहीं सीखना चाहता है, साधारण जिंदगी जीता है, साधारण जिंदगी जीना चाहता है, वो भी गुरु दीक्षा ले सकता है। गुरु दीक्षा लेने से गुरु का आशीर्वाद उस परिवार के ऊपर हमेशा बना रहता है। गुरु ट्रांसफार्मर की तरह होता है। अपनी साधनाओं से मिलने वाली शक्तियों को वो अपने सारे दीक्षित जितने भी उनके भक्त हैं उनके ऊपर वो कृपा बरसाते रहते। गुरु के छत्र छाया में जब आप जुड़ते हो तो बहुत सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। तो जो लोग मंत्र सीखना चाहते हैं उन्हें तो गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है, और जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं, साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, वो लोग भी गुरु दीक्षा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसे बोलते सादी गुरु दीक्षा। तो हमारा अभी गुरु दीक्षा का एक कार्यक्रम होने वाला है, तो उसके लिए मैं एक जल्दी वीडियो डालूंगा, उसमें पूरी डिटेल होगी। आप सभी को उस नंबर पे फ़ोन करके अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा, और किस लोकेशन पे, किस जगह पे वो गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होने वाला है वो सारी जानकारी दी जाएगी। आप सभी लोगों को 1 दिन पहले से उस जगह पे पहुंचना है, और दूसरे दिन सबकी गुरु दीक्षा होगी। चलिए, जय माँ मातंगी, जय श्री महाकाल। ये
थोड़ा सा विषय जो था, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना मांगते हैं, उन लोगों को ये मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता था, क्योंकि आजकल साधना के क्षेत्र में जानकारी का बड़ा अभाव है। सही जानकारी, सटीक जानकारी लोगों को नहीं मिलती है। सही जानकारी न होने के वजह से अक्सर साधकों की साधना असफल हो जाती है या खंडित हो जाती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जिस दिन साधना करो तो एक बार में ही आपकी साधना हो जाए, एक बार में ही आपको सफलता मिले। हम ये सोच रखते हैं, हम साधक बनाना चाहते हैं। हम आपको ऐसा साधक बना देंगे कि आपका जीवन में कोई दुनिया का कोई तांत्रिक हाथ नहीं पकड़ पाएगा। याद रखिए।